सीएम योगी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शरिया कानून का जिक्र किया है। सीएम ने कहा कांग्रेस की सरकार आने पर देश में शरिया कानून लागू करने की बात कही गई है। देश में नहीं लागू होगा शरिया कानून, देश संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं। ये देश आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत। तो सभा से हमारे साथ उदयवीर जी जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है उदयवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उदयवीर जी, लगातार बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठा रही है। शरिया कानून की भी अब बात सामने आने लगी है कि कांग्रेस आ जाएगी तो शरिया कानून लागू हो जाएगा। आप क्या कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के संविधान बचाने के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं कि जो संविधान है वो ऐसा ही रहे। भारतीय जनता पार्टी 400 पार करके संविधान बदलने की, दलित, पिछड़े, शोषित, पीड़ित इनके जो अधिकार है उनको छीनने की बात कर रही है। पहले फेज की बुरी तरह पराजय के, निराशा के भाव में आके परसों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस तरह के उल जलूल बयान देना शुरू किया है। संविधान से देश चला है, संविधान से देश चलेगा। जो संविधान बदलने की मंशा रखते हैं वो तानाशाही पूर्ण राजनीति करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ खुद हैं, मोदी जी खुद हैं। उदयवीर जी, आरोप लग रहे हैं विपक्ष पर कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और आज तो पहले प्रधानमंत्री और अब सीएम योगी भी लगातार मैनिफेस्टो को लेकर सवाल उठा रहे हैं। 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, फिर भी तुष्टीकरण विपक्ष कर रहा है। तुष्टीकरण तो वो करेगा जो सरकार में है। सबसे ज्यादा ये क्यों नहीं तुष्टीकरण को ठीक करते हैं? सबसे ज्यादा झूठ बोलना, सबसे ज्यादा गैर संवैधानिक बात करना और संविधान की मंशा के विपरीत काम करना। और इनके सांसद गली गली में नारा लगा रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, दलित, पीड़ित, शोषित वर्गों के अधिकारों को खत्म कर देंगे, अल्पसंख्यकों को जीने नहीं देंगे। इस तरह की भड़काऊ भाषा जब फेल हो गई है तो अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में बड़े बड़े नेताओं ने इस तरह के अनलगढ़ बिना तथ्यों के बात करना शुरू किया है। तो आपको लग रहा है बिना तथ्यों की बातचीत हो रही है? बेमतलब की बात है। संविधान बदलने की बात ये करते हैं। ठीक है। जब विपक्ष ने पूरे ने नारा दे रखा है कि हम संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान में जो अधिकार दिए उन्हें बचाना चाहते हैं। ठीक है उदयवीर जी, बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, सूर्यकांत धस्माना जी। बहुत स्वागत है सूर्यकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आप पे आरोप लग रहे हैं बार बार कि आप तो शरिया कानून ले आएंगे। सीएम योगी ने आज अमरोहा में बयान दिया है, उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं। मैनिफेस्टो पर सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस के। देखिए, एक बात तो साफ है कि प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की पूरी सेना जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल अब चुनाव के प्रचार में करने लगे हैं, इससे साफ है कि पहले चरण के मतदान में इनको साफ लग गया है कि आने वाला जो 4 जून है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अशुभ होने वाला है। और शरिया कानून और मुसलमान और हिंदू और ये तमाम बातें जो कर रहे हैं, एक बात समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है उनको मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस 60 साल रही तब तो शरिया कानून इस देश में लागू नहीं हुआ। लेकिन अगर ये पक्का है कि अगर मोदी जी आ गए तो अब योगी आदित्यनाथ जी की छुट्टी जरूर हो जाएगी, शिवराज सिंह जी की छुट्टी हो गई, वसुंधरा राजे जी की छुट्टी हो गई, सबके बड़े बड़े। लेकिन बार बार मैनिफेस्टो पे सवाल क्यों उठ रहे हैं? आप इसका क्या लग रहा है? आपको क्या वजह है जो पहले प्रधानमंत्री आप एंकर हैं, आपने पढ़ा हुआ मैनिफेस्टो, जरा एक शब्द बताइए जहाँ ये बोला हो कि हम मंगल सूत्र छीन करके हिंदुओं का और मुस्लिम महिलाओं को दे देंगे। जरा एक शब्द बताइए जहाँ ये लिखा हो कि इस देश में संविधान को खत्म करके शरिया कानून लागू कर देंगे। संविधान को बदलने की बात तो अरुण गोविल कर रहे हैं। अरुण गोविल किसके टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं?
संविधान बदलने की भारतीय जनता पार्टी के नेता जगह जगह भाषण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 400 पार का नारा इसलिए दिया है कि देश में संविधान बदलना है। अब संविधान बदलने की जब बात हुई तो देश का तमाम वो वर्ग जो इस हिंदुस्तान की बहुआयामी, जो हमारे बहुधर्मी, बहुजातीय, बहुभाषीय ये हिंदुस्तान है, अनेकता में एकता का जो मूल मंत्र हमारे पुरखों ने दिया है, उसको जो बचाना चाहते हैं, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के इरादों को समझ गए हैं। इसलिए लाभमंद होकर के इनको हटाने के लिए पूरे देश के अंदर अभियान चलाए और उससे घबरा कर ही अब पूरे देश के अंदर धार्मिक आधार पर लोगों को ध्रुवीकरण करने का काम भाजपा करना चाह रही है। होगा नहीं, होगा कुछ नहीं है। सब लोग रोजगार के बारे में पूछ रहे हैं। इनसे पूछो रोजगार तो बोलेंगे मुसलमान, इनसे पूछो देश के अंदर विकास तो बोलेंगे मुसलमान, इनसे पूछो देश के अंदर संविधान तो ये बोलेंगे मुसलमान। इनको हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ आता ही नहीं। पूरे देश के अंदर जो वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी की विदाई का वातावरण है, उससे बौखला कर। सूर्यकांत जी, ये भी आरोप लग रहे हैं हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता था आपकी सरकार में। अरे हनुमान चालीसा, ये देखिए कलयुगी रावण की सेना है बीजेपी वाले, जो गाय का मांस बेचने वालों से पैसा खा जाए। इनसे बड़ा अधर्मी कोई हो सकता है इस हिंदुस्तान में? इलेक्ट्रल बॉन्ड ने सारी पोल खोल के रख दी। जो बीफ बेचने वाली और गाय माता का मांस बेचने वाली जो कंपनियां हैं, उनका पैसा जो पार्टी खा रही है, भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, उनसे गिरा हुआ लोग कौन हो सकते हैं? इनसे नीच तो कोई हो ही नहीं सकते। ठीक है सूर्यकांत जी बने रहे हमारे साथ। बीजेपी से भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं राजेश चौधरी जी, बहुत स्वागत है राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश जी, आप आरोप तो बीजेपी की तरफ से बार बार लगाए जा रहे हैं कांग्रेस को लेकर कि मैनिफेस्टो पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप पे भी आरोप लग रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति, ये सब तो आप लोग करते रहे। और कहाँ मैनिफेस्टो में ये सब लिखा है जो बातें कही जा रही है, शरिया कानून और ये सब जो आज सीएम योगी ने कहा है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, देश का प्रधानमंत्री। जिस समय मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और आज आप उनका घोषणा पत्र पढ़ोगे, अरे प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री, अरे ये सब झूठे तो कांग्रेस झूठ बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो। अरे बोलने की आवाज डाउन करिए। ठीक है राजेश जी को बोलने दीजिए। सूर्यकांत जी बीजेपी विधायक है, राजेश चौधरी जी अपनी बात रखिए फिर आप कहिएगा। हाँ बोलिए राजेश जी। ये पूछिए ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड में आया है कि बीफ बेचने वाली कंपनियों से इन्होंने पैसा खाया है, इनसे ज्यादा। सूर्यकांत जी, जो आप जानना चाहते हैं उसका जवाब राजेश जी दे पाएंगे, इसलिए आप एक मिनट शांत रहिए, उनका आंसर सुन लेते हैं जरा। आप पढ़िए, उन्होंने विशेष प्रकार की तमाम रियायतें मुसलमानों के लिए देने के लिए किया है कि मुसलमान बन गए, हम सत्ता आ गए तो मुसलमानों के लिए ये करेंगे। और राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि हम हिंदुओं की प्रॉपर्टी छीन करके मुसलमानों में बांटने का काम करेंगे। माता बहनों के सब गहने जांच कराएंगे, एक एक प्रॉपर्टी की जांच कराएंगे और जाकर के जिनके पास ज्यादा बच्चे हैं उनमें बांटेंगे। किसके पास ज्यादा बच्चे हैं? कौन इस देश को कब्जा करना चाहता है? कौन गजबाए हिंद चला रहा है? ये जानेंगे कांग्रेस ही बताएंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति हमेशा इन्होंने ही अपनाई है। ठीक है राजेश चौधरी जी आप बने रहे हमारे साथ। सूर्यकांत धस्माना जी आप भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया है, वो भी जरा सुनवा देते हैं और फिर ये चर्चा आगे भी जारी रखते हैं, क्योंकि आज हनुमान जयंती है। तो एक और प्रधान